हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का, उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट हैं वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर को मनाया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 1 से 7 सितंबर तक। आप ध्यान रखिएगा, हर साल राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस 1 से 7 सितंबर तक मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? बी, यानी कि 1 से 7 सितंबर तक। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है? तो दोस्त, हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं राजकुमार सिंह, जो आर.के. सिंह हैं, उन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है राजकुमार सिंह, यानी कि आर.के. सिंह जो हैं केंद्रीय मंत्री, उन्होंने ग्रीन टर्म अहेड मार्केट का शुभारंभ किया है। साथ ही दोस्त, वर्तमान में जो आर.के. सिंह है, ये कौन से मंत्री हैं? तो ये है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री। आप ध्यान रखिएगा, जो केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो लक्षद्वीप और लद्दाख है, दोनों केंद्र शासित प्रदेश को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में शामिल किया गया। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर है सी, यानी उपयुक्त दोनों, यानी लक्षद्वीप और लद्दाख। अब बात है लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप के बारे में पहले डिस्कशन कर लेते हैं। लक्षद्वीप, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी है कावारती। बात की जाए स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही दोस्त, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो हैं, जो प्रशासक हैं, वो कौन है दोस्त? वो है दिनेश्वर शर्मा। कौन है दोस्त? दिनेश्वर शर्मा। तो आप लक्षद्वीप के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, बात है लद्दाख, तो लद्दाख के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। लद्दाख, इसकी राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी है लेह। कहाँ है दोस्त? लेह और कारगिल दोनों है। आप ध्यान रखिएगा, जो लेह और कारगिल दोनों है। साथ ही दोस्त, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो कौन है दोस्त? तो है आर.के. माथुर। कौन है दोस्त? आर.के. माथुर, यानी कि राधा कृष्ण माथुर। साथ ही दोस्त, लद्दाख ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना है 31 अक्टूबर 2019 को। आप ध्यान रखिएगा, जो लक्षद्वीप जो लद्दाख है, ये केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? तो ये बना था 31 अक्टूबर 2019 को। तो आप लक्षद्वीप और लद्दाख के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। हाल ही में आए रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा है? तो दोस्त, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, उसमें भारत का जो स्थान रहा है वो कितना रहा है दोस्त? वो रहा है 48। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 48। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत का स्थान है 48 रहा। इसमें कुल 50 देशों का आकलन किया गया था, जिसमें से जो प्रथम स्थान पर रहा है वो कौन सा देश रहा है दोस्त? वो है स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहा है यूएई। कौन कौन सा रहा है दोस्त? आप ध्यान रखिएगा, पहले स्थान पर स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पर स्वीडन और तीसरे स्थान पर रहे यूएई। आप इन तीनों को अवश्य याद कर लीजिएगा, क्योंकि अक्सर फर्स्ट सेकंड थर्ड सवाल पूछा जाता है। और साथ ही साथ भारत का जो रैंक है वो हमेशा पूछा जाता है। तो भारत का रैंक इसमें कितना था? 48। ठीक है, साथ ही दोस्त, इसे जारी कौन करता है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो जारी किया जाता है, ये जारी किया जाता है बीपो के द्वारा, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, उसी के द्वारा जारी किया जाता है। अब बात है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, तो इसके बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि दोस्त, इसका स्थापना कब हुआ था? 14 जुलाई 1967 को। बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही दोस्त, वर्तमान में इसके हेड है वो कौन है? वो है फ्रांसिस गुरी। कौन है दोस्त? फ्रांसिस गुरी। तो आप बीपो के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो उषा पांडे है, उनको नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उषा पांडे। साथ ही दोस्त,
वर्तमान में जो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री वो कौन है दोस्त, तो वह है हरदीप सिंह पुरी। आप ध्यान रखिएगा, जो वर्तमान में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं वो कौन है, वो है हरदीप सिंह पुरी। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान को शुरू किया है। तो दोस्त हाल ही में जो मध्य प्रदेश सरकार है उन्होंने गंदगी भारत छोड़ो नामक अभियान को शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, मध्य प्रदेश। अब बात आई मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश के बारे में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था, तो दोस्त इसका स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। बात की जाए राजधानी कहाँ है, भोपाल। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। साथ ही दोस्त यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो है आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्त मध्य प्रदेश, यहाँ की जो लोकसभा सीटों की संख्या वो कितनी है, तो लोकसभा सीटों की संख्या है 29। राज्यसभा कितनी है, तो दोस्त राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, यह है 11। और बात की जाए विधानसभा, तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 230। आप ध्यान रखिएगा, जो मध्य प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 29, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 230। साथ ही दोस्त यहाँ के जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं वो भी देख लेते हैं, जैसे कि कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। साथ ही दोस्तों पेंच नेशनल पार्क है, इन्हें आप याद रखिएगा, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा साझा करता है, यानी कि ये मध्य प्रदेश की सीमा भी आता है और महाराष्ट्र की सीमा में भी आता है। तो आप मध्य प्रदेश के बारे में इतना फैक्ट ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के लिए कितने नुकसानदेहक चाइनीज मोबाइल ऐप को ब्लॉक कर दिया है। तो दोस्त हाल ही में जो केंद्र सरकार है उन्होंने कुल मिलाकर 118 जो चाइनीज मोबाइल ऐप था उसे पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है 118। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत सरकार है उन्होंने यह कदम उठाया है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो दोस्त हाल ही में जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दी है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है प्रकाश जावड़ेकर। आप ध्यान रखिएगा, जो प्रकाश जावड़ेकर हैं उन्होंने इसकी मंजूरी दी है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। हाल ही में द बिग थाउट ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त हाल ही में द बिग थाउट ऑफ लिटिल लव पुस्तक लॉन्च किया गया, इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्त, तो है करण जौहर। जो करण जौहर है वही इसके लेखक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, करण जौहर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न। हाल ही में एसएससी ने रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया है। तो दोस्त हाल ही में जो एसएससी है उन्होंने रेलवे बोर्ड के नए सीईओ किसे नियुक्त किया दोस्त, तो किया है बीके यादव को। आप ध्यान रखिएगा, जो बीके यादव है उन्हीं को दोबारा चयनित किया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, इसका आंसर है बीके यादव। ठीक है दोस्त, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्री 2020 का रेस किसने जीता है। तो इसका आंसर क्या था दोस्त, इसका आंसर था लुइस हैमिल्टन। सभी दोस्तों ने सही उत्तर दिया था, इसका आंसर क्या था, लुइस हैमिल्टन। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में मुस्तफा अदीब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड हमारे हैं वो इनका आंसर जो है इसका आंसर कहाँ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, साथ ही साथ हमें फीडबैक भी दें। ठीक है दोस्त, साथ ही यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे लिंक में पीडीएफ दिया हुआ है, कृपया वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से, वहाँ से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।